प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीर्ष रखकर प्यार भरी धन निरंकार जी परवान करना जी। आशा है सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सच्चे बादशाह की कृपाओं का आनंद ले रहे होंगे। तो दातार सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। सच्चे बादशाह आप सबने धन निरंकार भेजी सतगुरु माता जी के चरणों में दासी समेत माता जी परवान करना और संतों को सारी खुशियाँ देना। जहाँ जहाँ भी जो भी मन के भाव रखे, सच्चे बादशाह चाहे वो फ़ोन आया चाहे वो कमेंट्स में है, तो सात संगत जी सतगुरु माता जी सुखदाई करके सबके मन के भाव पूरे करें। किसी ने घर शिफ्ट करना है, किसी को कोई फैसला होना है, सच्चे बादशाह दातार कृपा करना। आप सभी को खुशियाँ देते हो, सुखदाई करके विनती है कि कृपा बनाए रखना अपनी सभी संतों पे। तो सात संगत जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो सात संगत जी, ये कबीर जी का दोहा आप जी के चरणों में। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आए हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा या क्या काशी। मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जब विच कमल कमल विच कलियां, तापर भवर लुबासी। सो मन बस त्रिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी। विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है, मुनि सहस उदासी। सोई हस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। है घट घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहत कबीर सुनो बई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। सासंग जी, जिस तरह से हमें ज्ञान मिला है सासंग जी, तो बताते हैं जैसे कि संत महात्मा जब संतों की सतगुरु की कृपा हो जाती है, तो सासंग जी संत भी फिर जैसे मछली पानी में रहती है, उसे पता नहीं होता कि मैं पानी में हूँ या मेरे पानी में होने से जीवन उसका पानी है। सासंग जी कहते भी हैं, जब हम छोटे थे तो सासंग जी बताते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो सासंग जी, जब मछली को बाहर पानी से निकाला जाता है तो उसे फिर पानी की वैल्यू पता चलती है। इसी तरह से सासंग जी, जिन महात्माओं के पास ज्ञान है वो दासी की बात को समझ रहे होंगे। जो हमें ज्ञान मिला है सासंग जी, हम भी मछली की तरह ही हैं इस संसार में। सासंग जी, एक कमल के फूल की तरह, जिस तरह से सतगुरु समझाते हैं सासंग जी कि ये जो प्रभु है सासंग जी, इसमें हम विचरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सासंग जी तो मछली की तरह रहते हैं। संत का जीवन एक मछली की तरह। आत्म ज्ञान बिना भटके, क्या मथुरा या काशी। सासंग जी, हम मथुरा जाएं, काशी जाएं, कहीं भी जाएं, ये हमारे अंग संग है। जिनके पास ज्ञान है उनको तो पता है, लेकिन जिनके पास ज्ञान नहीं, तो सासंग जी वो इस बात को समझेंगे कैसे, जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा। जैसे कि आ रहा है, पानी में मीन प्यासी, सोहे सुनी सुनी आए हासी। कबीर जी कह रहे हैं कि मुझे बहुत हंसी आती है कि हमारे अंग संग परमात्मा है, हम उसमें बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वो हमारे अंदर भी है, लेकिन फिर भी हम उसको मथुरा काशी तीर्थ स्थानों पे जाकर ढूंढते हैं। सात संगत जी फिर बता रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना पर नर भटके, क्या मथुरा या काशी।
साथ संगत जी सब कुछ हमारे अंदर है, बस हमें साथ संगत जी सतगुरु ज्ञान की जो ज्योति जला देते हैं, फिर मनुष्य जान जाता है साथ संगत जी। तो मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। मृग की नाभि में सात संगत जी कहते हैं, उस कस्तूरी का बच्चा पास में है, उसकी खुशबू आ रही है, उसी की होता है नाभि में, लेकिन वो सात संगत जी जंगल में दर दर भटकती है। तो मनुष्य को भी उसी तरह बताया गया है कि प्रभु तेरे अंदर है, तेरे बाहर है, तेरे अंग संग है, फिर भी तू इधर उधर भटक रहा है मानव। तो कबीर जी यही समझा रहे हैं कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आए हासी। कबीर जी कहते हैं कि मुझे हंसी आती है कि मनुष्य तेरे पास है, प्रभु तेरे अंदर है, फिर भी तू इधर उधर भटक रहा है। फिर सात संगत जी, जब विच कमल कमल विच कलियां, तापर भवर लुबासी, सो मन बत तिलोक भयो सब, यति सती सन्यासी। सात संगत जी, जिस तरह से कमल के फूल पे भवरा मंडराता है सात संगत जी, मन मन बसते लोक भयो सब, सती सती सन्यासी। सात संगत जी, भवरा कलियों में ही सात संगत जी हम सब जानते हैं कि अगर वो उसी में ही रहता है, वो अपना जीवन भी सात संगत जी वहीं पे ही बिता देता है, क्योंकि सात संगत जी भंवरा है, भंवरा। और इसका एग्जाम्पल दिया गया कमल के फूल का सात संगत जी, कि इस पे रहता है, विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है मुनि, सहिस 88, सोई हस तेरे घट माई, अलख पुरुष अविनाशी। कह रहे हरि तो तेरे अंदर ही है, सोए हुए हैं सात संगत जी, हंस तेरे घट माई, कि अंदर ही है हमारे साथ संगत जी। ये जो ज्योत है परमात्मा की, जो हमें सतगुरु के द्वारा दिखाई जाती है, जब ये हमारे आंखों से पर्दा हटा देते हैं साथ संगत जी, तो है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निरासी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरुबिंद भ्रम न जासी। कहते ये भ्रम न सतगुरु ही निकालते हैं सात संगत जी, हमारे अंदर बाहर परमात्मा है। तो इसी तरह से सात संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द इससे मैच करते ही है सात संगत जी। तो परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, गमन करो चाहे सारी धरती, दीर्घायु पाओ तुम, मक्का तीर्थ काशी जाओ, मलमल बदन नहाओ तुम, जीते जी जला कर तन को, प्राणों का बलिदान करो, तन तेरा चाहे खा जाए जंतु, रक्त का चाहे दान करो, न्योली कर्म कमा ले चाहे, आसन लाख बदलता जा, साधम संयम कर ले लाखों, किसी भी पथ पर चलता जा, यतन अनेकों कर कर भी तू, पार कभी नहीं हो सकता, राम न हो प्रत्यक्ष अगर तो, प्यार कभी नहीं हो सकता, निरंकार सी चीज नहीं कोई, नाम हरि का न्यारा है, कई अवतार गुरु से बूझो, तभी पार उतारा है। सत्संग जी, वही कबीर जी वाली बात आ गई। सत्संग जी, गमन करो चाहे सारी धरती, दीर्घायु पाओ तुम, मक्का तीर्थ काशी जाओ, मलमल बदन नहाओ तुम। सत्संग जी, नहाने से शरीर की मैल धुलती है। हम काशी तीर्थ जहाँ भी चले जाए, कितनी भी पोथियाँ पढ़ ले सत्संग जी, अपने आप ज्ञान नहीं होने वाला सत्संग जी, जब तक गुरु नहीं मिल जाता। जीते जी जलाकर तन को प्राणों का बलिदान करो, तन तेरा चाहे खा जाए जंतु, रक्त का चाहे दान करो। कहते हैं सत्संग जी, जीते जी चाहे हम जीते जी जलाकर भी तन को, प्राणों का चाहे हम बलिदान कर दें, तन भी सत्संग जी जीव जंतु खा जाए, दान भी कितने कर ले, फिर भी ये अपने आप नहीं मिलने वाला सत्संग जी। न्योली कर्म कमा ले चाहे, आसन लाख बदलता जा। फिर कह रहे हैं जितने मर्जी हम आसन लगा ले, तब भी नहीं ये समझ में आएगा।
साधम संयम कर ले लाखों, किसी भी पथ पर चलता जा। किसी भी रास्ते पे हम चलते जाएं, जितने मर्जी नियम कर ले, व्रत कर ले, सात संगत जी भूखे रह ले, तो सात संगत जी ये बिना सतगुरु के नहीं मिलने वाला। यतन अनेको कर कर भी तू पार कभी नहीं हो सकता। राम नाम प्रत्यक्ष अगर तो प्यार कभी नहीं हो सकता। जब तक सात संगत जी परमात्मा हमारे सामने नहीं है, किसी को हमने देखा नहीं, तो सात संगत जी फिर कैसे अटैचमेंट होगी। सात संगत जी प्रभु को बिना देखे भक्ति, सात संगत जी, और एक अपने मन से ही प्रभु की आकृति बना लेना, और एक सतगुरु ने जो दिखाया सात संगत जी, उस पे सात संगत जी फिर राम न प्रत्यक्ष अगर तो प्यार कभी नहीं हो सकता। जब तक परमात्मा हमारे सामने नहीं, तो कैसे होगा। जिस तरह से सात संगत जी, किसी भी बच्चों की शादी होती है, फोटो दिखा दी जाए तो फोटो से नहीं की जाती, उसको साकार रूप में आना पड़ता है सात संगत जी, तभी होता है सात संगत जी। इसी तरह से प्रभु से प्यार भी तभी होगा जब हम इसको देखेंगे। सात संगत जी, निरंकार सी चीज नहीं, कोई नाम हरि का न्यारा है। कहते हैं निरंकार जैसा कोई नहीं है, नाम हरि का, इसका प्रभु का नाम न्यारा है। कहे अवतार गुरु से बूझो तभी पार उतारा है। ये हमें सतगुरु ही समझा सकते हैं कि प्रभु कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। तो सात संगत जी कृपा करो, मेहर करो कि ये ज्ञान की सूझबूझ आ जाए और सभी पे कृपा हो जाए। तो गीता प्रमाण करना चाहिए, बख्श लेना कोई गलती हो गई हो। दासी तो पहले ही कहती है सात संगत जी, दासी तो आप बीती शेयर करती है, जो थोड़ा बहुत आप जी कृपा करते हो, मेहर करते हो, इतनी उद्यम देते हो। दासी को फोन भी आते हैं तो दासी का हौसला बढ़ाते हो कि इतना प्यार देते हो। आप खुद बहुत ज्ञानी हो सारे सात संगत जी। तो सच्चे बादशाह आप सबको तन मन धन के सारे सुख दे। स्तुति गान परवान करना जी। तू तेज है सूरज का, चंदा की तू शीतलता, फूलों में तेरी खुशबू, कलियों की तू कोमलता। तू तेज है सूरज का, चंदा की तू शीतलता, फूलों में तेरी खुशबू, कलियों की तू कोमलता। हर शय इस दुनिया की रोशन तेरी रहमत से, हर शय इस दुनिया की रोशन तेरी रहमत से। अंग संग तुझको पाया मैंने तेरी इनायत से, अंग संग तुझको पाया मैंने तेरी इनायत से। तुझसे ही हुई हासिल मुझको है निर्मलता, फूलों में तेरी खुशबू, कलियों की तू कोमलता। हर इंसान जगत का तेरी खुशबू से महक रहा, हर इंसान जगत का तेरी खुशबू से महक रहा। तेरी रहमत से है ये मन पंछी चहक रहा, मन पंछी चहक रहा। तेरे ही दम से है
जीवन में सुंदरता, फूलों में तेरी खुशबू, कलियों की तू कोमलता, तू तेज है सूरज का, चंदा की तू शीतलता, हर संत की है वाणी, तू सच है ये जग फानी, हर संत की है वाणी, तू सच है ये जग फानी, तू आए ना तू जाए, दुनिया आनी जाने, दुनिया आनी जाने, तुझे पाकर के पाई, इस किरण ने है अमरता, तुझे पाकर के पाई, इस किरण ने है अमरता, फूलों में तेरी खुशबू, कलियों की तू कोमलता, तू तेज है सूरज का, चंदा की तू शीतलता। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सदगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे कि कितनी भी हम अपने आप से कोशिश कर ले सत्संग जी, ये नहीं दिखाई देता जब तक सतगुरु आंखों से पर्दा नहीं हटाते सत्संग जी, तब तक नहीं ये दिखाई देता। सतगुरु माता जी हमेशा हमारे अंग संग है इस निराकार रूप में। तो दातार कृपा करें, मेहर करे कि हम इस ज्ञान को समझ पाएं, इस ज्ञान पे चल पाएं, गुरुमत पे चलें। कहते हैं मन वड बोए गुरुमत तारे, है मन चलना गुरु के सहारे। तो सत्संग जी जिस तरह से मछली समुद्र में रहती है, इसी तरह से संत भी इस संसार में रहते हुए सत्संग जी एक मछली की तरह और कमल के फूल की तरह रहते हैं। सत्संग जी कहते हैं संसार कोयले की खान है सत्संग जी, इसमें से बच के निकलना होता है। जहाँ से भी निकलें सत्संग जी कहते हैं कालक लगने का डर रहता है। तो ये संसार है सत्संग जी। इसे सत्संग जी जब हमें सतगुरु मिले, हमें भी किसी ने रास्ता दिखाया, इसी तरह से हमें भी ये परोपकार करते हुए हमारा जीवन बीते। सभी बहन भाइयों को दासी यही विनती करती है कि सच्चे बादशाह सत्संग सेवा सिमरन हमेशा झोली में रहे, भक्ति इसमें सारे सुख देना। कभी दासी अपनी औकात और सतगुरु की सौगात ना भूले। आप संतों से ही सब कुछ लेते हैं सच्चे बादशाह, आपका हम सत्कार कर पाएं, आपको प्यार दे पाएं, मिल वर्तन अच्छा कर पाएं, आपका नाम रोशन कर पाएं। साथ संगत जी कोई गलती होगी वो क्षमा करना, और परिवार सहित बच्चों सहित गुरमत पे चलाना साथ संगत जी, क्योंकि वो सारी ताकत आपके चरणों में है। अगर सतगुरु नहीं चाहेंगे साथ संगत जी तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप संतों के चरणों में अगर हम विनती करते हैं तो बाबा जी कहते थे कि संगत मेरी 21 है, मैं 20 हूँ, संगत 21 है। तो दासी तो आप संगत से ही यही आशीर्वाद मांगती हैं। सच्चे बादशाह कृपा करना, सभी को अपने चरणों से जोड़े रखना। सारा ही संसार अपना परिवार है, सभी को प्यार मिलता जाए, मिलता जाए, मिलता जाए। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। जब दासी कमेंट्स में देखती है बहनों भाइयों का इतना प्यार, शायद दासी ठीक से रिप्लाई भी नहीं कर पाती क्योंकि लिखने में बड़ी देर लगती है।
तो बोलने में सत्संग जी हो जाता है। तो सतगुरु का भरोसा इतना हो, इतना हो, इतना हो, कोई कुछ भी कर रहा है फ़िक्र ना हो, तेरी चिंता ऐहो करसी। तो दासी को बख्श लेना, दासी जितने मन में होते हैं ना भाव, वो उतना लिख नहीं पाती आप सबके लिए। आप तो बहुत प्यार दे रहे हो और दासी मन ही मन आपके लिए बहुत प्रार्थना और सच्चे पातशाह कि जितना प्यार दे रहे हो ना, दासी नहीं लिख पाती, बख्श लेना। दासी बोलने में तो थोड़ा-सा चलो हो जाता है, तो बख्श लेना जी। आप जो करवाना चाहो, सच्चे पातशाह अपनी भक्ति समेत सारे सुख देना सभी को। आपके परिवारों में भी खुशहाली बनी रहे। जहाँ-जहाँ भी कोई कमी है, दातार कृपा करे, दूर करे। जल्दी-जल्दी खुशियों की खबर आए। जैसे यूके से मीना बहन ने बोला कि शिफ्ट करना है, तो बहन जी सच्चे पातशाह कृपा करे, आप आपको सारी खुशियाँ दे। आपको जो भी महल बख्शा है उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हों, संगतें हों, लंगर भंडारे हों, चरनामत छिड़को, चरनामत का सेवन करो, नमस्कार रखो। इस गुरु को तो आप साथ लेके ही चलते हो, तो सच्चे पातशाह कृपा करे। और भी जो बहन-भाई हैं, किसी के घर में छल-कपट की बात उड़ती, वो भी निंकार देखता है। हम अगर सही चल रहे हैं ना, कम से कम हमें फ़िक्र नहीं होगी कि हम कोई गलती कर रहे हैं। सत्संग जी, दासी एक बार संगत पे गई तो एकदम से वहाँ से यही विचार आ रही थी, अगर आप सही हो, तो आप फिर फ़िक्र मत करो, सतगुरु आपके साथ हैं। तो सत्संग जी, इतना हम सिमरन करें कि सामने वाले के दिल में भी प्यार आ जाए, वो छल-कपट जो भी है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं करेगा। सिमरन में बड़ी ताकत है, हम इस निरंकार प्रभु को प्रार्थना करें। जो शक्ति हमारे पास है सत्संग जी, वो सबके पास नहीं है। है सबके पास, जगाता कौन है? सतगुरु। जब हम सतगुरु के दर पे जाते हैं, तो सच्चे पातशाह सभी के अंदर सब कुछ है। कबीर जी कह रहे हैं ना, जैसे कबीर जी कह रहे हैं कि है घट में पर दूर बताएं, दूर की बात निरासी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। गुरु के बिना भरम नहीं जाते, गुरु ही भ्रम दूर करता है। सात संगत जी कह रहे हैं, है घट में पर दूर बताए, ये हमारे घट में ही है, अंदर ही है। लेकिन हम पहले क्या कहते थे? दूर है, आकाश में है, बादलों में है। जब सतगुरु के दर पे आए तो ऐसे अंग संग दिख गया, ये हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। जिस तरह से भरम लेके दूर करे, संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द है, परवान करना जी। सतगुरु मैनू चरनी लाया, भरम भुलेखा सब गवाया। सतगुरु मैनू चिंता दिल दी हो गई दूर, जिधर देखा नूरो नूर, दुखा ने मुँह फेर ले आए, सुखा मैनू घेर ले आए। सतगुरु मैनू मेहरबा, सतगुरु जे टूटा, जन्म मरण दा संशय मुका। निस दिन तेरी महिमा गावा, अवतार गुरु तो वारी में जावा। सतगुरु मैनू। सत्संग जी दासी बच्चों को भी कहती है कि ये याद कर ले, हम रोज बोला करें सच्चे पातशाह, ताकि हमारे भरम लेखे से हम बचे रहें। तो दातार कृपा करे, मेहर करे। जैसे राजमाते ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे, पादो सब्दी जोली च, फिर भी मिलाई रखो संताएं टोली च। सत्संग जी, घर में हम संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द पढ़े, गीत बोले, एक संगत हो जाती है। सत्संग जी, दासी को एक बार सत्संग जी गई तो बारी मिली, तो कोई भी नहीं आया हुआ था। सत्संग जी, एक महात्मा जी जो संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ के हटे थे, बाकी दरियां कुर्सियां सब बिछी हुई थी। तो दासी को उन्होंने कहा कि आप बोलो। दासी माइक पे खड़ी हुई
तो दासी इधर चारों तरफ देखे और दासी ने उनको कहा कोई आया तो है नहीं। तो कहते हमें किसी दूसरे को थोड़ी सुनाना है, हमें खुद को सुनना है। ये दरियाँ, जो कुर्सियाँ, ये सब निंकार में है, ये सब सुन रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना कि हमें दूसरे को सुनाना है, हमें खुद को सुनाना है। तो सत्संग जी तब यही समझ में आया कि सच्चे बादशाह वाक़ई में आप अंदर भी हो, बाहर भी हो, मन के भाव सारे सुन रहे होते हो। तो हम अपने घर में भी कर सकते हैं, भजन बोलें, संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ें, गीत बोलें। मन अगर लग रहा है, बेचैन हो रहा है, चाहे नामत पिएँ और सिमरन करें। सिमरन में मन नहीं लग रहा तो हम गीत बोलें। इतने सत्संग जी गीत हैं कि इतनी श्रद्धा जाग जाती है सुन के कि तो दासी यही अरदास करती है, सत्संग सेवा से मैं सबकी झोली में डालना। प्यार से बोलिए, धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।